हेलो बच्चों, पिछले टर्न में मैंने आप सबको लेसन पढ़ाया था बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुतः, यानी बिल की वाणी को मैंने कभी भी नहीं सुना है। बिल की वाणी अर्थात जो गुफा है वो कभी भी नहीं बोलती है। इनका कहने का मतलब ये था। आगे हम पढ़ते हैं, इसको आप सब ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। इसमें मैंने अभी तक पढ़ाया था कि खरन खर नामक एक सियार था जो वन में रहता था। इसके बाद भूख से पीड़ित होकर हुआ, लेकिन उसे कहीं भी भोजन नहीं मिला। सूर्यास्त के समय उसे एक बड़ी गुफा दिखाई दी। वह ये सोच करके वहाँ पर ठहर गया कि निश्चित ही रात में यहाँ कोई जीव अवश्य ही आएगा। यह सोच करके वह उस गुफा के पास रुक गया। गुफा का मालिक जो था वो सियार था, उसका नाम था दधिपुच्छ। दधिपुच्छ नामक सियार था और खरन खर नामक शेर था। वो जब आया तो उसने शेर के पैरों के निशान उस गुफा के अंदर जाते हुए तो देखे, किंतु बाहर आते हुए दिखाई नहीं दिए। उसने सोचा अब तो मैं मारा गया, निश्चित ही इस गुफा के अंदर शेर है। उसने अपने दिमाग से विचार किया क्या करना चाहिए, और यह सोच करके वह उस गुफा के बाहर से ही चिल्लाने लगा, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगा कि अरे गुफा, हमने और तुमने यह शर्त रखी थी कि जब भी मैं आऊँगा तब तुम मुझे बुलाओगी। आज तुम मुझे क्यों नहीं बुला रही हो? यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊँगा। इस प्रकार से उस सियार ने उस शेर से कहा। अब आगे का है अथ एतश्रुत्वा। अथ माने इसके बाद, एतश्रुत्वा माने यह सुन करके, सिंहः अचिंतयत्, सिंह ने विचार किया। नूनम ऐशा, माँ में हलंत लगा देंगे तो ए निकल आएगा और बन जाएगा नूनम ऐशा गुहा। गुहा माने गुफा, नूनम माने निश्चित रूप से, ऐसा माने यह, निश्चित रूप से यह गुफा स्वामिनः, स्वामी का सदा समावाहनम करोति, सदैव आवाहन करती है। उसने यह सोचा कि यह गुफा निश्चित रूप से स्वामी का आवाहन करती है। परंतु मद भयात, लेकिन मेरे भय से, न किंचित बदति, न माने नहीं, किंचित माने कुछ भी, बदति माने बोल रही है, किंतु मेरे भय से यह कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा साध्विदम उच्यते, इसलिए ठीक ही कहा गया है। क्या कहा गया है? भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपथुश्चाधिको भवेत्। भय संत्रस्त मनसाम माने डरे हुए मन वालों का। जो लोग डरे हुए होते हैं उनके मन का हाल कहा गया है कि वो कैसे होते हैं। डरे हुए मन वालों के हस्तपादादिकाः क्रिया
हाथ और पैरों आदि की क्रियाएं न प्रवर्तन्ते, मतलब प्रवर्तित नहीं होती हैं, अर्थात नहीं चलती हैं। उनके हाथ पैर कांपते हैं और उनके हाथ पैर नहीं चलते हैं। वाणी च, और वाणी भी बेफतुश्च अधिको भवेत। बेफतु माने कंपन, और वाणी में भी कंपन अधिक होता है, यानी वाणी भी कपकपाती हुई भाषा बोलती है। एक बार फिर से सुनेंगे ध्यान से। डरे हुए मन वालों का के हाथ पैर आदि क्रियाएं कार्य नहीं करती हैं और वाणी में भी अत्यधिक कंपन होता है। वाणी भी अत्यधिक कंपन करने वाली होती है। इस प्रकार से किसने सोचा? शेर ने। और यह सोच करके तद अहम अस्य आवाहनम करोमि। तद माने तो, अहम माने मैं, अस्य माने इसका, आवाहनम माने आवाहन, आवाहन माने बुलाना, करोमि माने करता हूँ। इसलिए मैं इसको बुलाता हूँ, इसलिए मैं इसका आवाहन करता हूँ, मैं इसको पुकारता हूँ, बुलाता हूँ। एवं सह बिले प्रवेश में भोज्यम भविष्यति। ये बिले लिखा है, बिले। एवं इस प्रकार से, सह माने वह, बिले माने गुफा के अंदर, इस प्रकार बिल में प्रवेश करके, मैं भोज्यम भविष्यति, मैं माने मेरा, भोज्यम माने भोजन, भविष्यति माने होगा। इस प्रकार से बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन हो जाएगा। इत्थम विचार्य, इस प्रकार से विचार करके, सिंहः सहसा शृगालस्य आवाहनम अकरोत्। ऐसा विचार करके सिंह ने अचानक सियार का आवाहन किया। सिंहस्य उच्च गर्जन, सिंह के जोर से गरजने की, प्रतिध्वनि से, जब हम बोलते हैं कहीं सुने कमरे में अगर बोलते हैं तो हमें अपनी ही आवाज़ वहाँ गूंजती हुई सुनाई देती है। तो वहाँ शेर अकेले होने के कारण गुफा में जैसे ही उसने आवाज़ लगाई तो उसकी प्रतिध्वनि हुई, यानी उसकी आवाज़ उस गुफा में गूंज गई। प्रतिध्वनि से सा गुहा, वह गुफा, उच्चैः शृगालम आवाह्यत, जोर से, उस गुफा ने जोर से उस सियार का आवाहन किया। अनेन अन्ये अपि पशवः, इससे दूसरे पशु भी भयभीता अभुवन, भयभीत हो गए। इससे दूसरे पशु भी भयभीत हो गए। शृगालो अपि, सियार भी, ततः दूरम पलायमानम, इसके बाद सियार भी दूर भाग गया। इसके बाद सियार भी, ततः माने इसके बाद, शृगालो अपि माने सियार भी, दूरम माने दूर, पलायमाना माने भागते भाग गया। इमम अपठत, और भागने के बाद उसने यह पढ़ा। फिर से एक बार इसको देखेंगे। तदहम अन्यम अस्य आवाहनम करोमि, इसलिए मैं इसका आवाहन करता हूँ। एवं सा बिले प्रवेश में भोज्यम भविष्यति, इस प्रकार से वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन हो जाएगा। इत्थम विचार सिंह सहसा शृगालस्य आवाहनम अकरोत्, यह विचार करके शेर ने अचानक ही सियार का आवाहन किया। सिंहस्य उच्च गर्जनेन, सिंह के जोर जोर से गर्जन करने के कारण, उसकी प्रतिध्वनि से वह गुफा
उच्चैः शृगालम आवाहयत, उस गुफा ने जोर से सियार को बुलाया। अनेन अन्य अपि पशुः भयभीता हुआ, जिससे कि दूसरे पशु भी भयभीत हो गए। शृगालो अपि ततः दूरम पलायमाना, सियार भी इसके बाद तत्पश्चात सियार भी दूर चला गया। इमम अपठत, और इस प्रकार से उसने पढ़ा। क्या पढ़ा? अनागतम यह कुरुते, अनागतम माने आए हुए, आने वाले दुख को, आने वाले दुख के लिए जो विचार करता है। अनागतम यह कुरुते साशोभते, वह सुशोभित होता है। जो व्यक्ति आने वाले दुख का चिंतन करता है वह सुशोभित होता है। सा सोचते यो न करोति अनागतम, वह दुखी होता है। सा सोचते माने दुखी होता है। यो न करोति, जो नहीं करता है। अनागतम यानी आने वाले दुख के बारे में जो सोचता नहीं है वह दुखी होता है। वने अत्र संस्थस्य, इस वन में रहते हुए। समागता जरा, जरा माने बुढ़ापा, समागता माने आ गया है। इस वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया है, लेकिन कभी भी बिलस्य वाणी न कदापि में सुता, लेकिन फिर भी मैंने बिल की वाणी को कभी भी नहीं सुना। इस वन में रहते हुए वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया हूँ, फिर भी बिल की ऐसी वाणी मेरे द्वारा कभी नहीं सुनी गई। मैंने बिल की ऐसी वाणी को कभी नहीं सुना। जो मनुष्य आने वाले दुख के बारे में विचार करता है वह सुशोभित होता है, यानी प्रसन्न रहता है। और जो आने वाले दुख के बारे में विचार नहीं करता है वह सोचते यानी दुखी होता है। वन में रहते हुए वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया हूँ, लेकिन कभी भी बिल की ऐसी वाणी को मैंने नहीं सुना। इस प्रकार से यह पाठ हमारा यही समाप्त होता है। आप सब आगे की हिंदी भी अपनी कॉपी में संकेत डालते हुए लिख लेंगे। बाकी प्रश्नोत्तर कार्य आप सबको आगे कराया जाएगा। धन्यवाद बच्चों।